और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि की। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सिंह पर सवार स्कंद माता स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए है, तो वहीं नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं और ऊपर वाली बाई भुजा से उन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाई भुजा में कमल पुष्प है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना जाता है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है। मंदिर गुलजार नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपासना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोंडा से देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो वहीं नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आप ही के पास में आऊंगी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा की जाती है। नैनीताल में इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद है? किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और कितनी भक्तिभाव भक्तों में इस वक्त देखा जा रहा है? देखिए, सुबह का वक्त है तो अभी भीड़ भाड़ तो उतनी ज्यादा है नहीं, और दिन चढ़ने के साथ साथ लगातार यहाँ इस मंदिर पर भीड़ होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस तरह से नैना माँ का यहाँ पर दर्शन होता है और जो माता शक्ति का जो नयन था वो यहाँ पर गिरा था और इसीलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा था। और जो झील की आकृति है वो भी आंखों की तरह है। ये भी कहा जाता है कि जो माता नैना है उसकी कृपा इस कदर है कि जो भी यहाँ पर नवरात्र में आता है या पूजा अर्चना करता है तो नेत्र ज्योति कई लोगों की यहाँ से लौट के आई थी। बिहार का एक उदाहरण मिलता है यहाँ आके, और नेपाल की एक युवती की जो आंखें चली गई थी उसके बाद उसके परिजन यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, तो ये उस बच्चे की भी नेत्र ज्योति यहाँ से लौट के आई थी। हालांकि सुबह का वक्त है, मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मंदिर है वो इस तरह से पूरा है। मां नैना की कृपा यहाँ हमेशा बनी रही है और जो लोग हैं श्रद्धालु हैं, हालांकि दो चार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन दिन चढ़ने के बाद यहाँ पर इस कदर भीड़ होती है कि काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शास्त्रों में या फिर जो मानस खंड है उसमें इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं, कई बातें कही गई हैं। कहा यह भी जाता है कि जब शिव को उनके जो ससुर थे उन्होंने न्योता नहीं दिया तो सती वहां चले गई थी और उसके बाद जो सती थी उसका एक वो हवन कुंड में कूद गई थी। उसके बाद जो है भगवान शंकर उस जले हुए रूप को लेकर आकाश मार्ग पर जा रहे थे, तो इस स्थान पर मां नैना की नेत्र गिरा था और उसी के बाद यहाँ पर जो माता सती है उसके नेत्र रूप में पूजा की जाती है। 51 शक्तिपीठों में यह है। खास तौर पर कृपा इस कदर है इस मंदिर की कि देश और विदेशों से लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। मां नैना की आस्था इस कदर है कि जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी पूरे नवरात्र में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि दिन चढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भीड़ आएगी और 2-3 दिन जो नवरात्र के बीते हैं उस दिन भी यहाँ पर काफी भीड़ रही है। हालांकि सुबह के वक्त होने के चलते यहाँ पर अभी भीड़ कम है। जी बिल्कुल, देवमणि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गोंडा का रुख कर लेते हैं। देवमणि, गोंडा से तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि नवरात्र का 5वां दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में नवरात्रों के 9 दिन मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग तरीके से मां को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो गोंडा से कैसी तस्वीर है? शक्ति की उपासना का ये प्रमुख उत्सव माना जाता है नवरात्र के, चाहे चैत्र नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो। क्योंकि शारदीय नवरात्र में इस माता बढ़ जाती है। समय आज 5वां दिन है।
की पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पर तमाम जो देवी मंदिर है, उत्तरी भवानी, खैरा भवानी और काली भवानी मंदिर में भी लगातार भक्तों का सुबह से ही जमावड़ा शुरू हो गया है। लोग बाग हाजिरी लगा रहे हैं और माँ भगवती का जो स्कंद माता रूप है उसकी पूजा कर रहे हैं। और माँ भगवती से जो भी लोगों का यह कहना है कि जो भी उनसे मनोकामना मांगी जाती है, चाहे शक्ति की पूजा की जाती है, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे पीछे यहाँ पर काली भवानी मंदिर है, सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। माँ के जयकारे हैं, घंटा घड़ियालों का दौर जारी है और लोग अपने घरों में कलश पूजन के अलावा देवी मंदिरों में भी बढ़ चढ़कर हाजिरी लगा रहे हैं और वहाँ पर देवी की उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी की उपासना कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग उपासना करते हैं ताकि मां को प्रसन्न कर सके और साथ ही जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो सके। एक बार फिर से वीरेंद्र, मैं आप ही के पास में आऊंगी। अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हों तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराई जाए, क्योंकि जो मंदिर है वो अभी खुला है। मैम, कहां से आप आई हैं? जी, मैं डॉक्टर प्रियंका, मैं यहाँ पे ATI में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं देहरादून से आई हूँ। मैम, शक्तिपीठ है ये और पूरी तरीके से माँ की आस्था रही है। नवरात्र इस वक्त है तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से माँ ने कृपा बरसाई है, तो कितनी कृपा रही है और क्या नवरात्र का मायने है? माँ की कृपा से ही हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत ही सौभाग्य है हमारा जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम नैनीताल में हैं और हमें यहाँ माँ के दर्शन हुए हैं। तो आस्था काफी ज्यादा माँ पे है नवरात्र में। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर अभी कुछ देर पहले खुला है और जो श्रद्धालु हैं कुछ आते जा रहे हैं और लगातार जो आस्था है लोगों की वो यहां तक उनको खींच लाई है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मां सती की यहां पर बाईं आंख गिरी थी। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। सर, आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह से आस्था रही है माँ के प्रति? माँ तो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए जो है माना ना ही यहाँ की अधिष्ठात्री है। हम सब उसकी शरण में हैं, सब लोग उसकी वजह से नैनीताल है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से आ रहे हैं और बिल्कुल वीरेंद्र, मंदिर अभी खुला है और उसके बाद में नैना देवी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और खास करके नवरात्र के मौके पर। और ऐसे में किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर के कपाट खुले हैं और शाम होते होते यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? वो जो पहली नवरात्रि थी उसके बाद से ही लोग यहाँ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी, आने जाने की पूरा प्रबंध किया गया। हालांकि जो बाहर है बाहर से जो आने का प्रबंध किया गया है और सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं और CCTV जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। खास तौर पर जिस तरह से ये रहा है कि जो मंदिर है वहां पर यहाँ पर हमेशा काफी भीड़ रहती है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी भीड़ इस मंदिर पर रहती है और कृपा इस कदर है माँ की, जो यहाँ एक बार दर्शन के लिए आता है वो कई बार यहाँ दर्शन करता है। खास तौर पर नवरात्रियों का महत्व काफी ज्यादा है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर खास तौर पर बिल्कुल मान्यता है कि जो यहाँ पर पहुंच के अपनी हाजिरी लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और ऐसे में लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हर दिन लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। देवमणि और वीरेंद्र, आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।